अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं शुजा वर्थवाइल के प्लेटफॉर्म से। वर्थवाइल हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे हम लोग अपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले व्यूअर्स को प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, प्रोजेक्ट अपडेट्स और प्रोजेक्ट रिव्यूज़ के साथ आगाह करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने व्यूअर्स को ऑब्जेक्टिव और ट्रूथ बेस्ड अनबाइस्ड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जिसकी बेस पे वो एक बेहतर से बेहतर फैसला कर सकें। हम इस वक्त इस्लामाबाद के मरकज़ सेंटर पॉइंट, जिसको ज़ीरो पॉइंट के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ से आज हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज जिस सोसाइटी को हमने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के हवाले से सिलेक्ट किया है, एक क्रेडिबल नाम, एक रेप्यूटेबल नाम है। ये सोसाइटी इस्लामाबाद के सेक्टर B17 में वाक़ है, जो कि जोन 2 में है। और इस सोसाइटी का जो नाम है वो है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको उर्फ़े आम में एब्रिविएशन में MPCHS के नाम से जाना जाता है। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं इस्लामाबाद की मशहूर मारूफ हाउसिंग सोसाइटी, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जिसको एब्रिविएशन में हम MPCHS कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे इसका मेन गेट है। ये इस्लामाबाद का सेक्टर B17 है, इस पे वाक़ है। इसकी लोकेशन इस तरह से है कि मेन GT रोड के ऊपर है। जब आप अपना सफ़र करते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद टुवर्ड्स पेशावर, तो यहाँ पे रास्ते में एक संजानी टूल प्लाजा आता है, जो एक जहाँ पे टोल पे किया जाता है। संजानी टूल प्लाजा क्रॉस करने के 1 किलोमीटर के बाद ये आपको मेन GT रोड पे उल्टे हाथ पे बाएं हाथ पे मिलती है। और यहाँ पे अब आप आगे दिखाएंगे कि थोड़ा सी फासले पे जाके हमारे पास जो है वो मार्गला हिल्स भी आ जाती है। इसका जो ट्रैवल डिस्टेंस है, जैसे कि हम मेजर करते हैं ज़ीरो पॉइंट इस्लामाबाद से, तो ज़ीरो पॉइंट से इसका ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 29 किलोमीटर बनता है। और यहाँ पे आप ज़ीरो पॉइंट से तकरीबन अंदाज़न 40 से 45 मिनट में कंफर्टेबली पहुँच सकते हैं। ये टाइम ट्रैवल टाइम है जिसमें रश को भी कंसिडर किया गया है, अदरवाइज की जो नंबर ऑफ किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं। व्यूअर्स, MPCHS मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो एक्सेस पॉइंट है, सरदस जो इसकी मेन एक्सेस है वो मेन GT रोड से है, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि संजानी से 1 किलोमीटर आगे। लेकिन जो मजीद यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके मुताबिक मागला एक्सप्रेस, जो कि इस वक्त मागला रोड के नाम से इस्लामाबाद की एक मेन शाहराहों में कंसिडर की जाती है, उसका भी जो एक CDA का जो एक मास्टर प्लान है उसके मुताबिक उसने भी आगे MPCHS से करीब ही कुछ किलोमीटर के फासले पे आगे टच होना है। तो दूसरा जो रास्ता इसका मुस्तकबिल करीब में जो मिलेगा वो एक मार्गला एक्सप्रेस से मिलेगा, जिसके बाद से इस्लामाबाद से सोसाइटी का सफ़र मजीद कम हो जाएगा। और इसके अलावा ये सोसाइटी चूँकि बैक साइड पर स्ट्रेच हुई है, इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में आपको आगाह करेंगे। तो इसका जो सेक्टर G है वो तकरीबन इस वक्त मोटरवे के साथ टच हो रहा है। इस वक्त रास्ता नहीं है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि इसको मोटरवे की साइड से, मोटरवे से भी इसको एक लिंक जो है वो मिल सकता है, क्योंकि वो टच बाउंड्री वॉल टच हो रही है विद मोटरवे। तो राइट नाउ जो इसका एक्सेस पॉइंट है वो मेन GT रोड है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि 2 मजीद एक्सेस पॉइंट जो मार्गला एक्सप्रेस की सूरत में और पॉसिबली मोटरवे की सूरत में भी जो है सोसाइटी को लेते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इस हाउसिंग सोसाइटीज़, मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी की, जो एक करीब हमारे सोसाइटीज़ हैं, जो सराउंडिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें टेली गार्डन्स के नाम से एक सोसाइटी है, काफ़ी पुरानी सोसाइटी है। इसी तरीके से बाबला टाउन एक सोसाइटी है, और इससे बिल्कुल पहले लाइक अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो B17 में मागला व्यू के नाम से एक काफ़ी पुरानी सोसाइटी है, जिसमें जो तकरीबन पूरी तरह से आबाद है। और इसके साथ साथ यहाँ अगर मजीद आगे जाएँ टुवर्ड्स टेक्सटाइल आप जाते हैं तो फैसल हिल के नाम से भी एक हाउस सोसाइटी जो है वो एक अपनी डेवलपमेंट की जो है वो स्टेज पे आ चुकी हुई है। व्यूअर्स, हम लोग मल्टी प्रोफेशनल के गेट नंबर 1 से अभी एंटर हुए हैं। ये आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे राइट साइड पे, ब्लॉक B का बोर्ड है, जो कि इसके गेट नंबर 1 में एंट्रेंस फर्स्ट जो ब्लॉक मिलता है वो ब्लॉक B मिलता है। अगर लेफ्ट पे मुझे दिखा सकें आप, तो ये कमर्शियल अच्छा खासा डेवलप हुआ है। और राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये मजीद जो है ये अपार्टमेंट बिल्डिंग्स नजर आ रही है मुझे बनती हुई। इसके साथ साथ मतलब ये ऑब्वियसली जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। अच्छा एक ब्रॉड इनका जो है एक मेन बुलेवर्ड है जो तकरीबन 120 फीट है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि एमिनिटीज में इनके पार्क्स जो हैं वो भी लेट डाउन है, कम्प्लीटली ऑपरेशनल, जिसमें झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा है कि यहाँ पे मॉडर्न एमिनिटीज साथ के साथ प्रोवाइड की जाए। जब मजीद हम आगे आते हैं, ये मेन बुलेवर्ड पे कंटिन्यू करते हैं, तकरीबन 120 फुट चौड़ी रोड है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घर बने हुए हैं काफ़ी सारे, जहाँ पे लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है। व्यूअर्स, हम इस वक्त सेक्टर B में ही हैं मौजूद। हम अपने सफ़र का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक फुटबॉल ग्राउंड का जो है एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे सोसाइटी के अंदर बहुत खूबसूरत सा एक फुटबॉल ग्राउंड भी ले डाउन किया गया है, जो तकरीबन सेक्टर बी और सेक्टर सी के दरमियान में आता है। सेक्टर बी के बारे में मजीद कुछ बताता चलूँ आपको, वो ये है कि इस सेक्टर के अंदर जैसे पहले मैंने अर्ज की कि तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हुई हैं। कमर्शियल एरियाज जो मेन बुलेवार्ड पे भी हैं, और इसके अलावा जो छोटी मार्केट्स होती हैं सेक्टर्स के अंदर, जिसको हम क्लास 3 शॉपिंग सेंटर्स कहते हैं, वो भी ज़रूरियात की फौरी ज़रूरियात के लिए जो छोटे स्टोर्स या डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ख़ास तौर पे ख्याल रखा गया है प्ले ग्राउंड्स का, और साथ में जो मज़ीद इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे जो है दिखाई गई हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हुई हैं। व्यूअर्स, मालूमात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेक्टर बी, B17 का जो सेक्टर बी है, इसके अंदर 3 साइजेस के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। इसमें एक किनाल जो कि आमतौर पे 50 बाय 90 का साइज होता है, उसके प्लॉट्स भी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे 40-80 जो कि तकरीबन 14 मरले होते हैं, इस साइज के प्लॉट्स निस्बतन कम हैं। और तीसरा यहाँ का जो साइज है वो 35-70 है, जो कि 10 मरले बनता है। तो व्यूअर्स, ये हमारे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये मार्की बन रही है, जो कि एक अगेन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की, कि जहाँ पे मैरिजेस के, निकाह के, मंगनी के, बाकी फंक्शंस किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस वक्त सेक्टर सी के अंदर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की ना सिर्फ स्पीड, बल्कि कंस्ट्रक्शन की जो मयार है वो भी देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिजाइन के यहाँ पे जो है घर बने हुए हैं। ये बैन बुलेवार्ड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये एक काफ़ी चौड़ी रोड जो है, तकरीबन 40 फीट वाइड ये रोड है जिस पे हम इस वक्त ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस सोसाइटी ने रोड्स की कुशादगी का भी बहुत खास ख्याल रखा। गली में हम देख रहे हैं कि कम से कम भी 30 फुट चौड़ी गलियां हैं। मेरी पिछली साइड पे आप देख सकते हैं कि MPCHS का जो ग्रिड स्टेशन है, जहाँ से बिजली की तरसील की जाती है। इस सोसाइटी की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने घरों को जो बिजली प्रोवाइड की हुई है वो अंडरग्राउंड है, जो कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के रूल्स के मुताबिक एक बहुत अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है। मजीद आप मेरे अक्कब पे दे सकते हैं सेक्टर सी के घरों के बैक साइड पे मागला माउंटेन, जो सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले पे यहाँ से मागला माउंटेन्स की जो जो ब्रांच है वो गुजर रही है, और इस जगह को बहुत खूबसूरत भी बनाती है। हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे पहुंच चुके हुए हैं। इस वक्त हमारे राइट साइड पे हम ये जो स्ट्रक्चर सा देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर की जाली देख रहे हैं, ये यकीनन एक बर्ड आइवरी है। तो सोसाइटी ने इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखा है कि यहाँ के जो लोग, रहने वाले लोग हैं और जो विजिटर्स हैं, वो लोग खूबसूरत परिंदों को चहचहाते हुए और उनको जो है उनके कलर से और उनकी जो है वो महसूस हो सकें। तो ये बर्ड आइवरी हमारे राइट साइड पे है। और अगर हम लेफ्ट पे दिखा सकें, तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक काफ़ी बड़ा सा एक योयो लैंड, जिसकी मैंने काफ़ी तारीफ भी सुनी थी। ये एशिया के कुछ बड़े इंडोर स्पोर्ट्स एरिनाज में जो है इसका शुमार होता है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे फूड कोर्ट, ब्रांड्स और बाकी बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, तो योयो लैंड के नाम से यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा एक इंडोर गेमिंग का जो है और एक स्पोर्ट्स का जो है एरिना बना हुआ है, जहाँ पे बच्चे अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो महसूस हो सकते हैं। ये कैपिटल स्क्वायर के नाम से बिल्डिंग है, जिसका पार्ट जो है वो योयो लैंड है। इस वक्त हम ब्लॉक ए में आ चुके हुए हैं MPCHS के। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि ये घर बन रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कंपेयर टू ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी, यहाँ पे निस्बतन कम घर बने हुए हैं। शायद इसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो साइज प्लाट साइजेस हैं वो एक किनाल के हैं। बहुत थोड़े से, कोई हार्डली कोई लेस देन डजन, एक डजन से कम जो है वो छोटे साइज हैं 40-80 के। वरना अदरवाइज ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है वो एक किनाल के प्लॉट्स पे मुश्तमिल है। निस्बतन हमें कम घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन देख सकते हैं हम कि यहाँ घर बन रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से। ये बिल्कुल मेरे सामने भी एक घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सेक्टर ए भी, इसके अंदर भी कंप्लीट फैसिलिटीज़, बिजली, पानी, गैस, स्ट्रीट लाइट्स, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, ये सारे के सारे यहाँ पे, और कमर्शियल जो है वो यहाँ पे ले डाउन कर दिया जा चुका हुआ। सेक्टर सी से सेक्टर ए की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक चौक आया था जिसपे घोड़े लगाए गए हैं, और उस चौक को घोड़ा चौक कहा जाता है। अगर हम घोड़ा चौक से स्ट्रेट निकलते हैं तो सीधे हाथ पे हमारे सेक्टर ए था। इस वक्त हमने घोड़ा चौक से उल्टे हाथ पे रुख ले लिया है, जो सेक्टर C1 कहलाता है। C1 को हम सेक्टर सी की एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सेक्टर का जो है कमर्शियल एरिया है, जहाँ पे देखिए शॉप्स यूजली और ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं ऑफिस के लिए, रिहाइश के लिए। और मजीद इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सेक्टर C1 के घर बने हुए हैं। सेक्टर C1 के अंदर भी एक अच्छे लेवल की कंस्ट्रक्शन एक काफ़ी भरपूर तरीके से यहाँ पे जो है वो हो चुकी हुई है, जो लोग रिहाइश इख्तियार करके रह रहे हैं। प्लॉट साइज जो सेक्टर C1 में है, ये ऑप्शन इवन सी से भी ज़्यादा है। इसमें हमारे पास 5 मरले के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 7 मरले भी हैं, 10 मरले भी हैं, 14 मरले भी हैं, और 1 किनाल के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ इक्का दुक्का 60-90 के भी साइजेस हैं। तो
व्यूअर्स ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये तकरीबन मोर और लेस एक ही डिजाइन के जो हैं घर बने हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट विलास का कॉन्सेप्ट कहलाता है, जहाँ पे कोई बिल्डर एक साथ एक लाइन में काफी सारे प्लॉट्स लेके और तकरीबन एक ही नक्शे के जो है वो घर बना के सेल करता है। ये कॉन्सेप्ट भी MPCHS में हमने देखा, कुछ बिल्डर्स ने किया और बड़ा सक्सेसफुल मॉडल रहा है ये भी। अच्छा व्यूअर्स आप देख सकते हैं अभी एक सिक्योरिटी गाड़ी हमारे आगे से गई। हम मजीद भी आपको मालूमात देंगे, लेकिन एक चीज़ जो सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छी लगी वो तकरीबन फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तो इस वक्त भी ये सामने हमारे जो एक गाड़ी है सिक्योरिटी गार्ड्स की, ये इस वक्त मोर और लेस अपनी जो है ऑफिशियल ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि पेट्रोलिंग होती है सोसाइटी के अंदर टाइम्स एंड अगेन जो है वो ट्रैवल करके देखना कि कहीं किसी किस्म का कोई खिलाफ मामूल वाकया तो जो है वो नहीं हो रहा। सामने आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, इसका एक मीनार भी हमें नजर आ रहा है। ये कंप्लीटेड है, यकीनन इस पे नमाज अदा की जाती है। और व्यूअर्स सेक्टर डी पे हम पहुंच चुके हुए हैं, ब्लॉक डी पे MPCHS B17 के। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने मेरी बैक साइड पे जो है ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है और सिमिलर वही साइजेस जो टिपिकली सोसाइटी के साइजेस हैं, जिसमें ब्लॉक डी के अंदर 7 मरले 10 मरले 14 मरले और एक किनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगेन बेसिक कम्युनिटी सारी यहाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्ट्रीट लैंप्स लगे हुए हैं, रोड्स भी इंटैक्ट हैं। तो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्टर और ब्लॉक डी ऑफ सेक्टर B17। सेक्टर ई में आ चुके हुए हैं। ब्लॉक ई में पार्क जो उल्टे हाथ पे हमारे है, ये बोर्ड देख रहे हैं, ब्लॉक ई का पार्क है। हमारा रुख पहाड़ों की तरफ होता जा रहा है, टुवर्ड्स पहाड़ जो है हम इंक्लाइन हो रहे हैं और हम सोसाइटी के अंदर इस वक्त काफ़ी अंदर आ चुके हुए हैं। जो सेक्टर C1 से आगे आते हैं, ये ब्लॉक ई का बोर्ड देख सकते हैं। अगेन मेन बुलेवार्ड अपने हॉलमार्क्स के मुताबिक अपनी शान शौकत के साथ मौजूद और घर यहाँ पे बन रहे हैं, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये सेक्टर निस्बतन निस्बतन नया सेक्टर है। मेन बुलेवार्ड पे खड़े हुए हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घरों का तामीर का एक सिलसिला काफ़ी तेज़ी से जो है वो चल रहा है। यहाँ पे जो प्लॉट साइजेस हैं वो 7 मरले 10 मरले 14 मरले और एक किनाल के हैं। कुछ इक्का दुक्का प्लॉट जो है वो 60-90 के भी हैं, वरना ज़्यादातर जो साइजेस हैं मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपकी मालूमात के लिए, 7 मरले 10 मरले 14 मरले और एक किनाल। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करते चलें कि अगर आप मुझे दिखा सकें, ये मेरे पीछे एक कर्व में जो है अगर एक पूरा एक व्यू दिखा सकें जास, ये कर्व में आप देख सकते हैं, ये बेसिकली अभी यहाँ पे ऑफिसेज हैं रियल्टर्स के, प्रॉपर्टी के जो ऑफिसेज हैं। लेकिन हमें जो बताया गया, हमें इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये बस टर्मिनल की जगह है। तो इवेंचुअली जब ये इलाका पॉपुलेट हो जाएगा सोसाइटी, तो यहाँ पे एक इनका जो सोसाइटी का प्लान है वो ये है कि जो बस सर्विसेज होती हैं, जो इंटरसिटी चल रही होती हैं, मुख्तलिफ शहरों में आपको और देहात में लेके जा रही होती हैं, उसके लिए जगह मखसूस की गई है। इनको आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम ब्लॉक ई के अंदर हैं, और लेकिन उल्टे हाथ पे अगर इजाज़त आप दिखा सकें, ये बिल्कुल ही कुछ ही गज के मामले के फासले पे जो है हम मोटरवे देख सकते हैं, जो गाड़ियाँ यहाँ पे रवा दवा है। तो जैसे हमने अर्ज की थी आपसे पहले कि मोटरवे से एडजेसेंट है इसके सर्टन ब्लॉक्स जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई 200 गज का फासला होगा यहाँ से मोटरवे का, जो गाड़ियाँ से गुजरती नजर आ रही है। इस वक्त हम सेक्टर ई के मेन बुलेवार्ड के ऊपर, हम लोग इस वक्त सेक्टर एफ के मेन बुलेवार्ड के ऊपर खड़े हुए हैं। मेरी पिछली साइड पे आप देख सकते हैं ये इनका कमर्शियल लेड आउट है, कमर्शियल जो सेक्टर का है। कुछ प्लाजाज यहाँ पे कमर्शियल बनना शुरू हो चुके हुए हैं और हम अगर इस तरफ देखें, जो अगर मुझे कैमरा दिखा सके, तो ये हमारे पीछे जो है कब में हमारे सेक्टर एफ है। सेक्टर एफ के अंदर जो प्लॉट साइजेस हैं वो 5 मरले 7 मरले 10 मरले 14 मरले और एक किनाल के साइजेस हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से जो है एक ही स्टाइल के, एक ही डिज़ाइन के जो है वो घर, ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि विलास का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी मोर और लेस एक ही डिज़ाइन के घर हैं, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक ही बिल्डर इनको बना के दिए। सेम गोज विद, ये छोटा सा एक पोर्शन है, ये भी तकरीबन एक डिज़ाइन के घर है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे काफ़ी एम्प्टी स्पेस नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि सेक्टर यकीनन एक निस्बतन नया सेक्टर है और यहाँ पे लोगों ने यकीनन प्लॉट खरीद लिए हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे इस पोर्शन में कम है। अब इस वक्त हम सेक्टर जी के अंदर आ चुके हुए हैं, MPCHS का ब्लॉक जी, रादर मैं सेक्टर कह रहा था, इसको ब्लॉक कहा जाता है। ये लेटेस्ट सेक्टर है, इस वक्त जो है MPCHS का सबसे जो लेटेस्ट सेक्टर है, ये सेक्टर ब्लॉक जी है। पीछे आप देख सकते हैं कि हमें कोई इस तरह से घर बने हुए इस तरह से नज़र नहीं आ रहे,
इक्का दुक्का खर्च जो है वो सेमी कंस्ट्रक्टेड है, वरना अदरवाइज ये मेन बुलीवर्ड है जो कि हमें टुवर्ड्स माकला माउंटेन्स की तरफ भी लेके जाती है। और इस तरफ से अगर आप दिखा सकें तो ये ब्लॉक जी की पिछली साइड पे जो है वो हमें ले जाती है। ब्लॉक जी के अंदर जो प्लॉट साइजेस हैं वो 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 14 मरले और 1 किनाल है। तो टिपिकल साइजेस जो जिस तरह से सोसाइटी के अंदर हैं वो सारे साइजेस में दे दिए गए हैं। जो खास बात है सेक्टर जी और ब्लॉक जी के बारे में वो ये है कि यहाँ पे इस वक्त प्लॉट आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट में मिल जाएंगे। है रीसेल पे, फ्रेश बुकिंग नहीं है, बिक चुके हुए हैं, लेकिन चूंकि इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं जो यूजली 2 से 3 साल की होती हैं, तो आपको इसके पेमेंट के साथ साथ अपफ्रंट पेमेंट के साथ साथ आपको इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन भी मिल जाता है। तो ये एक चीज़ डिफरेंशिएटेड है, बाकी सब सेक्टर जो है वो पूरी अपनी कीमत ले चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन है। अगेन खूबसूरत सेक्टर है, बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ों के दामन में। व्यूअर्स, आप यकीनन जानना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में हमने आपको आज का रिव्यू दिया MPCHS B17 की, इसका डेवलपर कौन है। ये कंपनी 2004 में बनाई गई थी, जो मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। MPCHS कंसल्टेंट के नाम से ये अपनी डेवलपमेंट का विंग है इनका, जो रिस्पॉन्सिबल है तमाम किस्म के डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सब चीज़ें। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है और हेड ऑफिस इसका जो है वो इस्लामाबाद के सेक्टर G8 मरकज़ में है। परफॉर्मेंस स्पीक्स बाय इटसेल्फ। इसके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो इससे पहले ही कर चुके या जो इसके साथ में कंकरेंटली चल रहे हैं उसके बारे में यकीनन आप जानना चाहेंगे, तो इस सोसाइटी ने इसके क्रेडिट पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, सेक्टर्स हैं। ख़ास तौर पे जो पहला इनका प्रोजेक्ट कहा गिना जाता है वो सेक्टर E11 1 और E11 3 में, जो MPCHS का एक सेक्टर डेवलपमेंट का था, वहाँ से दे हैव स्टार्टेड ऑफ। और उसके बाद सेक्टर E11 के बाद जो अपार्ट फ्रॉम जो B17 है, टेली गार्डन के नाम से भी इनका एक प्रोजेक्ट है। F17 में भी सेक्टर F17 में भी इनका एक हाउसिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और इसके साथ साथ एक जो प्रोजेक्ट इनका अपार्ट फ्रॉम जो B17 और टेली गार्डन और F17 के अलावा एक मल्टी ऑर्चिड के नाम से इनकी फार्म हाउस स्कीम भी है। तो ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि जिसकी ऑलरेडी डिलीवरेंस कर चुके हुए हैं, कुछ अभी इन बिटवीन में है, कुछ पे यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हुए हैं। जैसे सेक्टर 11 इज ऑल कंप्लीट। B17 में डिफरेंट हमने सेक्टर्स की ब्लॉक्स की बात की, तो कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हुए हैं। और सिमिलरली तो बेसिकली ये सब चीज़ें बताने का जो मकसद है वो ये है कि क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रेडिबल सोसाइटी है, डिलीवर कर चुकी हुई है। डेवलपमेंट वर्क स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। हमने कई सारी सोसाइटीज़ और भी देखी, उनकी निस्बत जो है यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बारीकियों का ख्याल रखा गया इन टर्म्स ऑफ रोड विड्थ के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ पार्क्स के हवाले से, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल कहाँ कहाँ प्लान है और किस किस तरीके से ले डाउन किया गया है। तो सोसाइटी डिलीवर करने में अभी तक कामयाब है। और यही वजह है कि जिसमें लोगों की जो है रहाइश इख्तियार करने की भी रीज़न, इसमें तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पे कमर्शियल के साथ साथ यूटिलिटीज़ भी हैं, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी यहाँ बिल्डर्स बहुत खुश होकर आते हैं और अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स, इस सारे कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन जो कि हमने अपनी बसात भर कोशिश की कि आपको हम बता सकें इस सोसाइटी के बारे में, यकीनन आप लोग जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि अगर आप यहाँ पे कुछ किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसको मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की इस सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर B17 के अंदर 3 डायमेंशंस बनती हैं। एक डायमेंशन ये है कि आप यहाँ पे आप एक प्लॉट लेते हैं रेजिडेंशियल, और रेजिडेंशियल प्लॉट लेके घर बना के यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। या आप प्लॉट ले लेते हैं और प्लॉट लेने के बाद आप ये समझते हैं कि आज से कुछ साल के बाद, कुछ माह के बाद, कुछ साल के बाद आप इसको रीसेल करके कुछ इन्वेस्ट करके ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। एक डायमेंशन जो है रेजिडेंशियल एरिया की बनती है कि चाहे उसमें प्लॉट ले लिया जाए या फिर घर बना के रिहाइश इख्तियार कर ली जाए या घर बना के सेल कर दिया जाए। दूसरी डायमेंशन जो है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो कमर्शियल एरिया में। तो कमर्शियल एरिया में अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चूंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से यहाँ पे डेवलप हो रही है, घर बन रहे हैं, तो उसी हिसाब से कमर्शियल एरिया में बहुत तेज़ी से जो है ना वो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे कमर्शियल एरिया भी कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं जो कि बाय किए जा सकते हैं। और उन कमर्शियल प्लॉट्स या प्लाजाज के अंदर किसी किस्म का यूनिट अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, शॉप लेना चाहते हैं, फ्लैट्स लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल होती है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। तीसरी जो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन है वो ये है कि ये एक पूरा शहर आबाद हो रहा है। क्योंकि जो हमने इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू लिया, तो इन टर्म्स ऑफ इसका जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और जो सेक्टर्स और ब्लॉक्स हैं, जितना ये एक्सपेंड कर चुके हुए हैं और जितनी आबादी स्पेकुलेट की जा रही है कि यहाँ पे हो जाएगी, तो यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी राइज होती हैं।
बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि देखिए सेक्टर है, आबादी है, यहाँ पे पॉपुलेशन की नीड्स होती हैं, स्कूल्स चाहिए होंगे यहाँ पे, ब्यूटी पार्लर्स चाहिए होंगे यहाँ पे शॉप्स चाहिए होंगी, ब्रांड्स यहाँ पे आएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं, जनरल स्टोर, कैश एंड कैरीज है, तो यहाँ पे बेबहा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। तो ये मेरी ज़ाती राय में एक अच्छा वक्त होगा कि सेक्टर P17 को कंसिडर किया जाए फॉर अ प्रॉस्पेक्ट फॉर फ्यूचर, क्योंकि देखिए इतना नोवाइस या इतना रॉ नहीं है कि आप यहाँ बैठें कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको 6 माह या 1 साल इंतजार करना पड़े, और ना ये इतना ज़्यादा एक पॉपुलेट हो चुका हुआ है कि जहाँ पे बिजनेसेस को जो है वो एडजस्ट होने की मुकाम कम मिलता है, कंपटीशन ज़्यादा जा चुका हुआ होता है, या किसी किस्म के जो मजीद फैक्टर्स होते हैं जो particularly पॉपुलेटेड एरियाज के साथ बिजनेस के जो चैलेंजेस होते हैं, तो उस हवाले से ये बड़ी एक अच्छा एक प्रोपोजिशन बनता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ये तो मैंने 3 एरियाज में वो बताया कि यू कुड गो फॉर रेजिडेंशियल, यू कैन गो फॉर कमर्शियल, यू कैन गो फॉर बिजनेस प्रोपोजिशन। सेक्टर वाइज अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आप यकीनन, तो जो इनके निस्बतन रिसेंटली डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, जिसके अंदर सेक्टर ब्लॉक डी आ जाता है, ब्लॉक ई आ जाता है, ब्लॉक एफ आ जाता है और ब्लॉक जी आ जाता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, डी, ई, एफ और जी, ये वो ब्लॉक्स हैं जहाँ पे अभी अप्रिसिएशन की जो मार्जिन है प्लॉट्स के अंदर, कमर्शियल में भी रेजिडेंशियल में भी, वो ज़्यादा है, क्योंकि जो अर्लियर ब्लॉक्स हैं जिसमें ए बी सी और सी वन जो है, ये चूँकि पुराने सेक्टर्स हैं यहाँ पे प्राइसेस निस्बतन ज़्यादा हो चुकी हुई हैं, तो डी और डी से ऑनवर्ड्स जितने भी ब्लॉक्स हैं वहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल में चांस ज़्यादा है। ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर पे जी सेक्टर में, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि अभी इंस्टॉलमेंट्स की ऑप्शन भी है। प्लस एक बात मैं फिर रिपीट करता चलूँगा, सेक्टर जी बिल्कुल मोटरवे के साथ एडजेसेंट है। अभी तक प्लान नहीं है कि यहाँ से इनको इंटरचेंज मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जब एक सोसाइटी बड़ी हो जाती है, पॉपुलेशन की नीड्स हो जाती हैं, तो यकीनन नेशनल हाईवे अथॉरिटी या गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कि इस सोसाइटी या इस एरिया को जो है वो एक इंटरचेंज दे दिया जाए। तो उस हवाले से डी, ई, एफ एंड जी ये सेक्टर्स वो हैं जिसमें मुख्तलिफ साइजेस भी अवेलेबल हैं, प्राइसेस भी निस्बतन निस्बतन कम है कंपेयर टू द डेवलप्ड सेक्टर। घर बनाने के लिए मे बी सेक्टर ए बी और सी ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने देखा कि ई और एफ में भी घर बन रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे यूटिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। तो ये जो मामला थे ये आपके साथ शेयर करने थे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्टिंग विद इन पीसा। व्यूअर्स, हम लोग अगर इस प्रोजेक्ट की मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ P17 का अगर एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा गुलबर्ग के साथ। देखें, प्रोजेक्ट्स के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुलबर्ग में डेफिनेटली एक्सेप्शनल है। मिसाल के तौर पे गुलबर्ग का जो ट्रैवल डिस्टेंस 0 पॉइंट से है वो इसकी निस्बत काफ़ी कम है। ठीक है, वो 12 मिनट में आप गुलबर्ग पहुँच जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट्स का ट्रैवल टाइम है। इसके साथ साथ गुलबर्ग का जो ओवरऑल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जो डॉक्यूमेंटेड ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड फिगर के मुताबिक वो 42,000 कनाल पे जा चुका हुआ, एक्सीड कर रहा है इसे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मल्टी प्रोफेशनल का ट्रैवल टाइम जो है वो 40 मिनट्स फ्रॉम 0 पॉइंट है, और इसका जो टोटल अभी तक कवर्ड एरिया है 16,000 कनाल प्लस है। लेकिन अगर हम MPCHS की अदरवाइज डेवलपमेंट स्टेटस की बात करते हैं, हम इसकी डेवलपमेंट और अपब्रिंगिंग इसकी बात करते हैं कि क्या यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, तो ये गुलबर्ग से मेरी ज़ाती राय में बहुत आगे है। यहाँ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, ख़ास तौर पे अगर हम यूटिलिटीज़ फॉर सिटीजन्स की बात करते हैं, जिसमें इस वक्त पार्क में खड़ा हुआ हूँ, बहुत खूबसूरत और वेरी वेल मेंटेन्ड पार्क्स, प्लस कमर्शियल एरियाज, प्लस इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, ये सब फैसिलिटीज़ जो है वो मेरिट पे दी गई हैं। गुलबर्ग में जो है यूटिलिटीज़ के हवाले से भी अभी वो सोसाइटी काफ़ी पीछे, और डेवलपमेंट में जो है वो इसको मैच नहीं कर पा रही, कहीं से भी मैच नहीं कर पा रही। तो डेवलपमेंट के हवाले से, फैसिलिटीज़ टुवर्ड्स द रेजिडेंट्स, इनहेबिटेंट्स के हवाले से अगर बात करते हैं, तो मैं B17 को गुलबर्ग से कहीं ऊपर रेट करता हूँ। लेकिन अगेन कि इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम इस्लामाबाद कह लीजिए, और जो साइज़ की बात करते हैं, साइज़ डज नॉट रियली मैटर मच फॉर द कस्टमर्स कि प्रोजेक्ट का साइज़ क्या है, बट अगेन हम अगर एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो इट मे बी सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो यकीनन कुछ कुछ चीज़ें गुलबर्ग के पास एक्स्ट्रा हैं, एक्सेप्शनल्स हैं, जिसमें ट्रैवल डिस्टेंस कम है, करीब होना उसका और साइज़ बड़ा होना, और कुछ चीज़ें जो है वो मल्टी प्रोफेशनल के हवाले से ये जो यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जो डेवलपमेंट दी गई है, ये जो है यहाँ पे काफ़ी मेरिट की जा रही है। एक और जो अच्छा पैरामीटर होता है कंपैरेटिव एनालिसिस के हवाले से, वो रेट कंपैरिजन होता है। देखिए, गुलबर्ग में अगर हम डेवलप सेक्टर की बात करते हैं, मैं यकीनन डेवलप सेक्टर को डेवलप सेक्टर के साथ कंपेयर करना चाहिए। तो डेवलप सेक्टर में 7 मरले का जो प्लॉट है, उसका जो प्राइस रेंज है वो बिटवीन 7 to 9 मिलियन, 70 लाख से लेकर 90 लाख है। ये डेवलप सेक्टर की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं डेवलप सेक्टर, जैसे हमने बात की सेक्टर बी और सी, तो यहाँ पे तकरीबन आपको जो है 45 लाख से लेकर 65 लाख तक जो है वो 7 मरले का डेवलप प्लॉट मिल जाता है।
जिस हवाले से मल्टी प्रोफेशनल को जो है एक और एज हासिल है कि डेवलपमेंट का ना सिर्फ स्टेटस बहुत आगे है, बहुत एडवांस लेवल का है, बल्कि इसके साथ प्राइसेस भी जो हैं वो कंपेयर टू गुलबर्ग वो निस्बतन रेंज में आती हैं। तो प्राइस वाइज एक जगह जाके कन्वर्जेंस हो जाती है, जैसे मैंने बात की कि 7 to 9 मिलियन और ये 4.5 to 6.5 मिलियन, तो उसकी बॉर्डर लाइन और इसकी अपर लाइन एक करीब करीब आ चुकी हुई है। बट अगर हम बाइंग के हवाले से बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से बात करते हैं, या इनिशियल परचेज जो आपने प्राइस पे करनी है, तो उसमें भी मल्टी प्रोफेशनल जो है वो इट इज़ हैविंग एन एज ओवर गुलबर्ग।